मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दी थी फिलहाल के लिए, अच्छा लगा, लोगों ने स्वागत किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ कंक्लूड कर दीजिएगा। अब आप कह रहे हैं कि एनएचएआई मन बना चुका है कि वो पेड़ कटेंगे, क्योंकि ये पहले से आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले से हमेशा बेवकूफ बनते आए हैं। आपकी ये बात सुनकर लोगों के दिल बैठ जाएंगे। क्या? भाई इधर उधर की बात न कर, कारवां लुट रहा है, वो भी पेड़ बता रहा पेड़ हूँ। कट रहे वो भी हैं। बता ये रहा हूँ। आपने बड़ी खबर दे दी कि पेड़ कटने को तैयार है। कि 7 मोड़ में हमने जितने पेड़ काटे हैं, यानी 750-800 पेड़ कटेंगे या काटे हैं, वो यहीं पे ही प्लांट होंगे। कहाँ पर? यहीं पर ही जहाँ पे वो पेड़ कट रहे हैं। आप रायपुर से थानो रोड पर निकलिए, सामने सामने वो जो क्रिकेट एकेडमी, वो सॉरी जो स्टेडियम है उसके सामने कब्रगाह बना हुआ है पेड़ों का, वो इन्होंने ही बनाया, इन्होंने बनाया। बड़े पेड़ सूख गए, अब मैं आपको आगे वो बताऊं। फेल है, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता उत्तराखंड में। मेरी बात सुनो। तो ये जो लोग 7 मोड़ पर खड़े थे, पब्लिक के लोग, जनता के लोग, जो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, ये इसीलिए खड़े थे क्योंकि व्यवस्था पर, सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया। इतने पेड़ ऑल वेदर में कटे, दिल्ली देहरादून हाईवे में कटे, कहीं कोई प्लांटेशन नहीं हुआ है। आप तो जानते हैं इसका कैसे प्लांटेशन हो जाएगा। और जब पेड़ कट जाएगा, बड़े पेड़ कटेंगे, वो नहीं हो पाएंगे सर, ये तो गलत है। अगर पेड़ कटने का मन बना चुकी है एनएचएआई, तो आप जो कह रहे हैं कि सोल्यूशन मिल गया, वो सोल्यूशन नहीं है। चलिए, आप मिलकर आए, अच्छा लगा। एनएचएआई अब आगे क्या करने वाला है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। पर जितनी बातें आपने बताई हैं वो डराने वाली। एनएचएआई तो कह रहा है कि 3 गांव हमको मिल गए, हम प्लांटेशन वहां पर करेंगे और 750 पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे। लेकिन अब मैं हूं, आप हो या पर्यावरण प्रेमी हो, जो 7 मोड़ पर बिल्कुल लगे हुए थे, मजबूती के साथ खड़े हुए थे, अब हमारी ड्यूटी यह बनती है कि हम पहले वो 750 पेड़ जो हैं उनको भी ट्रांसप्लांट कराएं। ऋषिकेश 7 मोड़ पर पेड़ कटान को लेकर बड़ा मूवमेंट हुआ, लोग सड़कों पर बैठे, कई लोगों पर मुकदमे भी हुए। और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि एक जन सहमति बनाएंगे, जन सुनवाई होगी और उसके बाद पेड़ कटान को लेकर फैसला लेंगे। इस पूरे प्रकरण में रविंद्र जुगरान इस वक्त मेरे साथ हैं। ये आप लगातार इस मुद्दे को देख भी रहे थे और इस बीच एनएचएआई के अधिकारियों से मिलकर इस मामले में कई तरह की पड़ताल करके ये बाहर आए हैं। क्या वाकई में वहां आने वाले समय पर पेड़ कटान फिर शुरू होने वाला है या इसे रोक दिया गया है, हम बातचीत करेंगे। जुगरान जी, क्या कह रहा है एनएचएआई? आप बताइए, असल तस्वीर क्या है? एनएचएआई के मन में क्या चल रहा है? पेड़ कटेंगे कि बचेंगे? देखिए, मैं आपको असल ही बताऊंगा। और ये जितना मूवमेंट 7 मोड़ को लेकर हुआ, देखिए जो दूध का जला होता है ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। लोगों में ये अवेयरनेस स्वागत योग्य है, लोगों की कंसर्न स्वागत योग्य है। नई जनरेशन और हमारी जनरेशन की जो पहल है, ये भी बहुत वेलकम स्टेप है। हमको जागरूक नागरिक चाहिए, हमको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जनता चाहिए। अब इन लोगों ने 7 मोड़ पर ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि ये पहले से, आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले से हमेशा बेवकूफ़ बनते आए हैं। अभी मैं बेवकूफ़ बनते आए हैं इसको आगे जोड़ूंगा। फिलहाल मैं ये बताऊंगा कि एनएचएआई के ऑफिसर्स से मिलने के लिए हम 3 लोग गए। मैं, डॉक्टर दीपक जोशी जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, और रविंद्र सिंह गुसाई। हम जो सोच के गए थे, हम वहाँ से खुश होकर लौटे एनएचएआई के दफ्तर से। एनएचएआई के ऑफिसर्स ने हमारी एक एक क्वेरी, एक एक जिज्ञासा का समाधान कर हमको अपडेट किया। हमने उनसे पूछा कि आप हमको इसका उजला पक्ष बनाइए कि 7 मोड़ में ये सब जो आप कर रहे हैं इससे क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले उन्होंने हमको ये बताया कि 7 मोड़ में हमने जितने पेड़ काटे हैं, यानी 750-800 पेड़ कटेंगे या काटे हैं, वो यहीं पे ही प्लांट होंगे। कहाँ पर? यहीं पर ही जहाँ पे वो पेड़ कट रहे हैं। हमने कहा कौन प्लांट करेगा? उन्होंने कहा भारत की जो सबसे बड़ी वनों की संस्था है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफआरआई।
एफआरआई वाले ही जितने पेड़ करते हैं उतने पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। वो कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे, वो जाने। हमने कहा और भी तो आपके 3200 पेड़ कटने हैं। उन्होंने कहा हाँ 3200 कटने हैं। तो हमने कहा 3200 तो आप बोल रहे हो सकता है कि वो 4000 हो, तो वो कौन प्लांट करेगा। तो उन्होंने हमको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून से हमने रिक्वेस्ट करी थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून ने 3 गांव हमको दे दिए हैं कि यहाँ पर आप नए सिरे से प्लांटेशन करेंगे। तो हमको यह जानकर सुकून हुआ। तो हमने कहा और क्या क्या होगा वहाँ पर। तो हमने कहा वो तो हाथियों का एरिया है, वहाँ आप जो है हाथी का क्या होगा, फिर आपने जो है अंडरपास क्यों नहीं बना रहे हो। तो उन्होंने हमको बताया कि 4 जगह एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, 4 जगह अंडरपास बनेगा। और वो भी किसकी स्वीकृति से हमने सब कुछ किया है, एनएचएआई कह रहे हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पता नहीं उसे WWI या WFI क्या कहते हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, उसने अपनी सारी स्टडीज़ करने के हमको बाद ये बताया है कि 4 एलिफेंट पास फलानी जगह बनेंगे, 7 मोड़ से आगे और ऋषिकेश के बीच में। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा ऊपर से जो रोड बनेगी वो एलिवेटेड रोड होगी, लगभग 3 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड ऊपर होगी, नीचे एलिफेंट्स के लिए, अन्य जानवरों के लिए अंडरपास बनेगा। और समय के साथ साथ जब नीचे अंडरपास बनेगा तो अपने आप ही वहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे, झाड़ी जंगल जो है स्वतः ही पनप जाएगा, क्योंकि नीचे से कोई गाड़ियां नहीं जाएंगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है जुगरान जी, लेकिन आपकी ये बात सुनकर लोगों के दिल बैठ जाएंगे। क्या इधर उधर की बात न कर, कारवा लुट रहा है, पेड़ कट रहे हैं। ये आपने बड़ी खबर दे दी कि पेड़ कटने को तैयार है। लोग तो कह रहे हैं पेड़ कटने नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए सही। और प्लांटेशन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप मैं 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात। आप रायपुर से थानो रोड पर निकलिए, सामने वो जो क्रिकेट एकेडमी, वो सॉरी जो स्टेडियम है, उसके सामने कब्रगाह बना हुआ है पेड़ों का। वो इन्होंने ही बनाया, इन्होंने बनाया। बड़े पेड़ सूख गए हैं। अब मैं आपको आगे बताऊं, वो फेल है, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता उत्तराखंड में। मेरी बात सुनिए। एक तो वो कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, वेलकम स्टेप। ऊपर जो 3-3.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनेगी, उन्होंने कहा पूरी जगमगाती रहेगी, उसमें लाइट्स रहेंगी चारों तरफ। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक हो गया। चौथी उन्होंने बात कही कि 7 मोड़ पे जो बड़े हैवी व्हीकल्स जाते थे, बड़े ट्रॉले, वो पलट जाते थे, ट्रक पलट जाते थे। ठीक हो गया, तो क्या है अब बिल्कुल प्लेन मिलेगा। चलो हमने कहा ये भी ठीक है। पांचवी उन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया था, वहाँ एक्सीडेंट होते थे। चलो हमने कहा एक्सीडेंट नहीं होंगे, लाइट रहेगी और एलिवेटेड रोड। छठा उन्होंने बताया कि बहुत बार एलिफेंट्स जो हैं वो रोड पे आ जाते थे, हाथी रोड पे आता था और फिर कॉन्वॉय बन के देहरादून से ऋषिकेश जाना हो तो कॉन्वॉय के रूप में छोड़ते थे, ऋषिकेश से देहरादून। हमने कहा ये भी एग्रीड है, हम भी कई बार कॉन्वॉय में आए हैं। तो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, अच्छी बात उन्होंने बताई। दूसरा उन्होंने बताया कि ऋषिकेश को जब हम एंटर करेंगे तो चंद्रभागा कट रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मट्टी कट रही है, नदी रोड पे आ रही है। तो वहाँ पर बड़ी वॉल्स, हम लोगों की बैंक एम्बैंकमेंट बनेगा, वॉल्स बनेगी कि जो हम लगभग आधा किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर चंद्रभागा और रोड ना कटे, उधर अच्छे खासी रोड बनेगी। हमने कहा ये भी बहुत ठीक है। हमने कहा और बताइए इसकी खूबियाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है। हमने कहा ठीक है, प्रोसेस में है। तो उन्होंने कहा जब हम इस सारे बड़े कॉरिडोर को वहाँ से ऋषिकेश से जोड़ेंगे तो कनेक्टिविटी को और बड़ा करेंगे और भविष्य में कहीं और से भी रोड ले जाएंगे। तो हमने उनकी सारी बात छोड़ी। फिर मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या हुआ? टिहरी डैम बना, खरबों रुपये की वन संपदा, बायोडाइवर्सिटी डैम में समा गई, लेकिन उसके एफॉरेस्ट्रेशन, वृक्षारोपण हुआ नहीं हुआ ना, वृक्षारोपण हुआ नहीं। तो उसके बाद कई योजनाएं बनी जो कि विकास के लिए समर्पित थी। पेड़ कटे, जंगल कटे, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ, लेकिन वृक्षारोपण हुआ नहीं। तो ये जो लोग 7 मोड़ पर खड़े थे, पब्लिक के लोग, जनता के लोग, जो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, ये इसीलिए खड़े थे
क्योंकि व्यवस्था पर, सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया। एनएचएआई तो कह रहा है कि 3 गांव हमको मिल गए, हम प्लांटेशन वहां पर करेंगे और 750 पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे। लेकिन अब मैं हूं, आप हो या पर्यावरण प्रेमी हो जो सात मोड़ पर बिल्कुल लगे हुए थे, मजबूती के साथ खड़े हुए थे, अब हमारी ड्यूटी यह बनती है कि हम पहले वो 750 पेड़ जो हैं उनको भी ट्रांसप्लांट कराएं, मॉनिटर करें। और जो 3 गांव वहां मिले हैं, इसी बरसात में, अभी 1.5 महीने की बरसात बची हुई है, अगर हम पौधा लगाएंगे तो पनप जाएगा। तो 3 गांवों का हम विजिट करने जाएंगे, अभी हम जानकारी ले रहे हैं और लोग भी विजिट करने जाएं। और जो है 3 साल तक हम उन गांवों को में जाते रहें जहां पौधारोपण, वृक्षारोपण होगा। तो देखिए, विरोध करना, गुस्सा दिखाना अपनी जगह जायज़ है, लेकिन अगर हम इसके रचनात्मक और सकारात्मक पहलू पे आ जाएं, अब हमारी ड्यूटी भी है एनएचआई के साथ साथ कि हम एनएचआई जो पेड़ या जंगल खड़ा करेगा, वृक्षारोपण करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करें। समय समय पर जाके, रोज़ तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन 2 महीने में एक बार जाके तो देख लें। ये तो सर कोई फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, फायदा क्यों नहीं है, मुझे बताइए। पेड़, लोगों ने ये सोचा था कि वहां पेड़ नहीं कटेंगे। मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दी थी फिलहाल के लिए, अच्छा लगा, लोगों ने स्वागत किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एक मिनट, हाँ, कंक्लूड कर दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि एनएचएआई मन बना चुका है कि वो पेड़ कटेंगे। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आपको सर क्या, सब आपको कुछ बताना, सूरज को दिया दिखाना है। आप तो जानते ही हैं, इतने पेड़ ऑल वेदर में कटे, दिल्ली देहरादून हाईवे में कटे, कहीं कोई प्लांटेशन नहीं हुआ है। आप तो जानते हैं इसका कैसे प्लांटेशन हो जाएगा। और जब पेड़ कट जाएगा, बड़े पेड़ कटेंगे, वो नहीं हो पाएंगे सर। ये तो गलत है। अगर पेड़ कटने का मन बना चुकी है एनएचएआई, तो आप जो कह रहे हैं कि सोल्यूशन मिल गया, वो सोल्यूशन नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। व्यवस्था पर, सिस्टम पर जो पर्यावरण प्रेमी है उनका विश्वास नहीं रहा, तभी तो वो 7 मोड़ में 1 महीने तक या 15 दिन तक संघर्ष या आंदोलन करते रहे। लाठियां खाई हैं लोगों पर, मुकदमे लगे हैं वहां पर। यही तो कह रहा हूँ कि अब इस विश्वास को रिस्टोर करना, ये सिस्टम के साथ साथ, एनएचएआई के साथ साथ हमारा भी काम है कि जहाँ पेड़ लगने हैं, वृक्षारोपण होना है, हम भी उसको मॉनिटर करें। विकास और ये पर्यावरण का संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा, इसको बिना बनाए तो काम नहीं चलेगा। हमारी, आपकी और उन पर्यावरण प्रेमियों की ड्यूटी यही है कि जहां उनको जगह अलॉट करी है, वहां 3 साल में जंगल, भव्य जंगल हम खड़ा कर दें। ये हमारी ड्यूटी है। और मुख्यमंत्री जी ने जो अंतर्गत निर्णय लिया, वो जन भावनाओं का सम्मानीय निर्णय लिया है। और एनएचएआई ये कहता है, उसका निर्णय का कोई फायदा नहीं हुआ ना सर, पेड़ तो कट गए। मेरी बात तो सुनिए, ये कब होगा ये काम हम नहीं कह सकते। एनएचएआई ने, मैं एक सवाल पूछूं, ये क्या जो मुख्यमंत्री के रोक लगाने के बाद जो जन सुनवाई थी, उसी के तहत आप गए थे वहां बात करने एनएचएआई के पास? नहीं, हम तो क्या बात? अच्छा, हम तो उससे पहले हो आए थे। मुख्यमंत्री जी ने जब रोक हाँ, लगाई थी, तो हम उससे 15 दिन पहले अब क्या सोच रहा है एनएचएआई? अभी क्या फिर दोबारा जाकर कुछ बात करेंगे? वो लोग भी जा पाएंगे जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी तो मौका मिले। देखिए, ऐसा है, अब ये लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है कि एनएचएआई क्या कर रहा है, कब शुरू करेगा। स्टेट ने रोक लगाई हुई है, कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेशन चल रहा होगा, कहीं ना कहीं सरकार की जो चिंता है, जन भावनाओं का भी सम्मान करना है, पर्यावरण को भी बचा के रखना है और विकास को भी आगे बढ़ाना है। तो हो सकता है इन कंसल्टेशन विद एनएचएआई एंड द एक्टिविस्ट कोई आगे का रास्ता निकले, और वो संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और लोगों की चिंता जायज़ है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं का सम्मान किया और एनएचएआई अपना पक्ष ले रहा है। लेकिन अंत में निकलता वही है, उसका जो क्या कहते हैं, अगर उसको हम कंक्लूड करें तो लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना, दूध का जो जला हुआ है छाछ भी फूक, लोगों के साथ पहले जो है धोखा हुआ है। टिहरी डैम बना, जो वृक्षारोपण कहीं हुआ नहीं, और योजनाएं बनी, वृक्ष कटे, जंगल कटे, योजनाएं बनी नहीं, तो लोग इसी बात से घबरा रहे हैं। अगर नाला पानी के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, खलंगा में विरोध हुआ तो इसी बात को लेकर हुआ। अगर ये जो एलकेडी रोड पर डाकरा से 700 पेड़ कटने की बात हो रही है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसी बात को कि भाई जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं दुनिया के, वो पहले जंगल खड़ा करते हैं, और जब जंगल खड़ा हो जाता है तब विकास की योजना को आगे ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत में भी और स्टेट्स में भी अगर ये पॉलिसी हो, आज इस पे तय हो जाए, तो आने वाले 10 साल बाद हम 10 साल तक जंगल खड़ा करें पहले,
उसके बाद जो है हम वहाँ पर विकास का काम शुरू करें। तो ये कितनी अच्छी बात है। पहले ऑलरेडी जंगल, पहले हम उसकी भरपाई तो कर लें, पहले ही कर लें भरपाई। पहले ही मान लो हम नहाने के लिए ऊपर गए हैं और टंकी में पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम एक बाल्टी पहले ही बाल्टी में भर के रख लेते हैं कि अगर टंकी में पानी नहीं भी है तो भी नहाना तो हो जाएगा। तो पहले ही जंगल खड़ा हो जाए, ये अब इस तरफ हमको जाना पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये नया इनोवेशन हिंदुस्तान में भी करना पड़ेगा और स्टेट्स के अंदर भी, कि कोई भी विकास का काम 15 वर्षीय योजना लेके चलिए ना, 10 वर्ष में तो जंगल खड़ा हो जाता है। पेड़ कटे लगाए देहरादून के आसपास। चलिए, आप मिलकर आए, अच्छा लगा। एनएचएआई अब आगे क्या करने वाला है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। पर जितनी बातें आपने बताई हैं वो डराने वाली नहीं, मैंने नहीं डराने वाली है पर्यावरण के लिहाज से। आप कह रहे हैं ट्रांसप्लांट होगा, भाई पेड़ लेके जाएंगे, नया पेड़ लगाएंगे, फिर वो वहीं पहुंच गई बात। ये एनएचएआई का वर्जन है कि हमने वहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे और जो 3200 पेड़ उनके हिसाब से कटने थे वो जो है उसके लिए 3 गांव मिल गए हैं जहां वृक्षारोपण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले ये जो 7 मोड़ पे 63 मीटर्स का ये गलियारा था, 63 मीटर का, जिसको 1/3 करके केवल अब शायद 23 मीटर कर दिया है, इसी कंसर्न से कि एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम हो। 63, मैं कोई एनएचएआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं भारत सरकार का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं स्टेट गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ। जो मेरी जानकारी में मुझे बताया गया मैंने आपके साथ शेयर करी। आप 1 to 1 एनएचएआई के जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं देहरादून में बैठते हैं, उनसे भी उनका पक्ष पूछ सकते हैं और सीएम ऑफिस से भी उनका पक्ष पूछ सकते हैं, फॉरेस्ट सेक्रेटरी से भी आप लोग बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्लीज़, थैंक यू। तो देखिए, 7 मोड़ को लेकर बड़ा हो हल्ला हुआ, हजारों पेड़ कट रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि जी अब वो भी कब हुआ, जब वहाँ लाठियाँ पड़ गई, जब मुकदमे दर्ज हो गए, लोगों पर बारिश में खड़ी रहे, महिलाएं वहाँ पर प्रोटेस्ट करती रही, बच्चे करते रहे। तो लगा कि अब जनसुनवाई होगी तो क्या पता पेड़ बच जाएं। लेकिन जो जुगरान बता रहे हैं कि एनएचएआई से मिलकर आए, बातचीत हुई है, तो एनएचएआई तो कुछ और सोच कर बैठा हो। तो क्या आने वाले समय में बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा जनसुनवाई का, उनका दर्द भी सुना जाए। जहाँ तक बात ट्रांसप्लांट करने की है, उसकी हकीकत तो मैंने कई बार दिखा दी है इस चैनल में। कब्रगाह बना हुआ है वृक्षों का, वो किसी से छुपा नहीं है, कई लोग उसको शेयर कर चुके हैं। ट्रांसप्लांट पूरी तरह से फेल हुआ है उत्तराखंड में, वो सक्सेस नहीं है। और कैसे दूसरे गाँव में जाकर जो वृक्ष लगाने की बात चल रही है कि उतना जंगल हम खड़ा कर देंगे, वो कब होगा साहब? उसको 20 साल, 30 साल, 40 साल लगेंगे, तब जाकर वो जंगल बनेगा। और यहाँ तो जंगल कट जाए, ये बड़ा सवाल है। तो अभी जनसुनवाई में देखें आगे क्या होता है। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।